हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। आपकी लाइफ में लव लाइफ, करियर, ये सब जानेंगे, ठीक है। आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस सब जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। तुला राशि, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है आपके लिए। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज इस हफ्ते में एक कहते हैं ना कि बहुत हद तक क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल सकती है। सिचुएशंस में लोगों को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है। एक फॉगीनेस जो है वो निकल सकती है दिमाग से, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो चांसेस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिसमें आप अगर आप उन्हें समय से ग्रैब करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कह सकते हो कि आपकी लाइफ में शायद अभी तक आप एक कंफर्ट जोन में हो, जहाँ पर आप शायद लोगों को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि बस मैं ही जो हूँ सब कुछ सही है, मैं ही सोच रहा हूँ जो सही सोच रहा हूँ, या यही जॉब ठीक है मेरे लिए, मुझे और ऑप्शंस को ट्राई नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में जिनको शायद आप देख नहीं रहे हो। वो ऑप्शंस आपको इस हफ्ते में आपके सामने आएंगे, या वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जिनको शायद अभी तक आपने इग्नोर करना सही समझा था, ठीक है। और मैं तो कहूँगी अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ जस्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ नज़र आ रहा है कि यू हैव मैनी ऑप्शंस, बट शायद आप अभी तक एक कंफर्ट जोन में बैठे हो, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये किसी भी वे में हो सकता है। रिश्ता है, करियर है, फाइनेंसेस है, आपकी लाइफ में हेल्थ है, किस तरीके से और चीज़ें जो हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना, ठीक है। तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। डिस्ट्रप्शन, ओके। सो यहाँ पर डिस्ट्रप्शन की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज मांग रही हैं, बट आप चेंज कर नहीं रहे हो। वो बात यहाँ पर भी आई है कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस हैं, बट आप उस ऑप्शन को इग्नोर कर रहे हो। वैसे ही कि एक आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए यूनिवर्स अब चेंज ला रही है। तो कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अरे अनएक्सपेक्टेड ये क्या हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। हाँ, सो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत समय से हो सकता है कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, या बहुत समय से हो सकता है कि आप लाइफ में गुड फॉर्चून के लिए बहुत परेशान थे कि लाइफ में फेवर नहीं कर रहा है टाइम, और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। तो वो यहाँ नज़र आ रहा है कि अब समय फेवर करेगा, अब गुड फॉर्चून का टाइम है आपके लिए। आप सेलिब्रेशन मोड पे रहने वाले हो, और बहुत हद तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ गिफ्ट रिसीव कर सकते हो इस हफ्ते में। ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। ये तो आप टैरो देख रहे हो तो आपको पहले से ही पता है, बट अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होगा जहाँ पर हो सकता है अचानक से आपका काम किसी को बहुत पसंद आ जाए, अचानक से कोई इंसान के आप क्रश और वो आपको प्रपोज कर दे, तो आपके लिए बहुत एक कहते हैं ना जैसे ये क्या हुआ तो वो वाली एनर्जी होने वाली है लिब्रा, ठीक है। 666 लिख कर क्लेम कीजिएगा। देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। सीधा यहाँ पर देखो बटरफ्लाई है। यहाँ बटरफ्लाई कह रही है कि ये अब कुकून नहीं रही है, ये बटरफ्लाई बन गई है ना। ये अब फ्लाई करने के लिए तैयार है, ये उड़ने के लिए तैयार है। तो आपका वो समय आ गया है जहाँ पर अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपको बैठे नहीं रहना है, अब आपको ऑब्स्टिकल्स को देखना नहीं है कि ये ऑब्स्टिकल आ गया, अरे यार मैं आगे कैसे बढ़ूँ। आप बढ़ते रहो आगे। ऑब्स्टिकल्स तो किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है ना आते हो, है ना। तो अब आप उड़ने के लिए तैयार हो, ऑब्स्टिकल्स कम रहेंगे, आपके लिए चांसेस ज़्यादा रहेंगे आगे बढ़ने के लिए, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप मतलब सोशलाइज होते हुए नजर आ रहे हो, एक सोशल एनिमल बनते हुए नजर आ रहे हो। जो लोगों से मिल रहा है वो इंट्रोवर्ट एनर्जी से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है मुझे बटरफ्लाई कार्ड के साथ ना। ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप देखो बटरफ्लाई हर किसी को पसंद है ना। आपको भी लोग पसंद कर रहे हैं। अब मैंने अभी क्रश की ही बात करी है, तो या तो आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हो, ग्लो अप हो रहा है आपका, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ठीक है, बहुत लोगों को अपनी तरफ। लेट्स चेक मोर
ऑफेंड की एनर्जी है यहाँ पर। अब वो कहा जा रहा है यहाँ पर, फिर से देखो नंबर 5 की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, और ये बता रहे कि यहाँ पर ना आप किसी इंसान को लेकर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, स्पेशली कोई इंसान ही है, क्योंकि यहाँ सोलमेट की एनर्जी आ रही है, किसी की बहुत याद आ रही है और आपको लग रहा है नॉस्टैल्जिया सा है। बट यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जब तक आप ऐसी स्थिति में बैठे हो जहां पर किसी इंसान का वेट कर रहे हो, मान लो वो आपका सोलमेट है ही नहीं, मान लो वो आपके ट्विन फ्लेम है ही नहीं, मान लो वो आपकी लाइफ में आगे आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है ही नहीं, बट आपको ये कि यही चाहिए पर्सन, यही इंसान चाहिए, जब तक आप ऐसे बैठे रहोगे तो आगे लाइफ में जो आना है आपकी लाइफ में, जो सोलमेट हैं आपके, जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में आ नहीं पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पहली गाइडेंस दे दूँ कि कुछ भी हो सकता है, किसी की बहुत याद आ सकती है, बहुत लो फील कर सकते हो, तो उस सिनेरियो में मत रहना। अदरवाइज आप जो गोल्स अचीव कर सकते हो, जो आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो, वो नहीं आएगी फिर आपकी लाइफ में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये जो चेंजेस ही आ रहे हैं ना, वो आपको यहीं से निकालने के लिए आ रहे हैं कि आप इस स्थिति से बाहर निकलो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, देखते हैं उनकी क्या स्थिति है इस हफ्ते में, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मून, अच्छा तो ये एनर्जीज वहीं से आ रही है आपके पास, ये ऑफेंड वाली एनर्जी वहीं से आ रही है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान भी बहुत लो एनर्जीज में है, बहुत सारे डाउट्स हैं इनको अपने ऊपर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये आपको जो है जस्टिस दे पाएंगे, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो लाइफ में, आप इस इंसान से बेहतर इंसान डिजर्व करते हो। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो थोड़ा वो बोल नहीं पा रहे हैं आपके, ये चीज़ें यहाँ दिख रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो छुपाए ही रखें बात तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे या इस रिश्ते को प्रॉब्लम में ले आओगे। देन यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन को यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइड में आ रहे हो आप, या थोड़ा डिसअपॉइंटेड ज़्यादा हो गए हो आप कट ऑफ करने की क्षमता रख रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप किसी भी तरीके का कोई भी एक ऑप्शन ट्रीटमेंट मतलब जो है बर्दाश्त नहीं करोगे। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक जो है एक कोल्ड वाइब उस इंसान को दे रहे हैं, ठीक है। आउटकम देखते हैं क्या है इस हफ्ते में। आउटकम क्या है, आउटकम में है द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन आपको कनेक्ट करे, और कुछ लोगों के लिए तो ये विद इन 2 डेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसी हफ्ते में जो है नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है। मतलब ज़्यादा मुझे यहाँ पे 2 to 3 डेज में नज़र आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ सकता है। ओके, देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसे रहने वाला है लव लाइफ। लिब्रा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप हो ही नहीं उस मेंटल स्थिति में जहां पर आप किसी को एंटरटेन करो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो। आपको प्यार से ज़्यादा जो है अपना करियर, अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी लाइफ में क्लियर रहना ज़्यादा पसंद है, और बहुत ब्लंटली आप जो है ना लोगों से क्लियर कट बात कर रहे हो। जैसे मानो कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि एक ही बार में अगर किसी ने आपको अप्रोच किया और आपको अरे ये बहुत इमोशनल है मुझे इसके साथ रहना, नहीं, आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए, उसको और छानबीन करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान को और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ये पता लगे कि उसकी एक्चुअली इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, वो भी खुद भी हो सकता है और आप भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है तुला राशि। करियर में स्टार्ट ऑफ द वीक में है हैंग्ड मैन। आपके लिए आपका जो राइट नाउ में देखा जाए तो नज़रिया बहुत चेंज हो रहा है अपने काम करियर को लेकर। अब बहुत हद तक ना शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चीज़ें स्टक हो गई हैं, पता नहीं कहाँ जाएगा सब कुछ, कहाँ नहीं जाएगा, सब चीज़ें ठीक भी होंगी या नहीं होंगी, क्या ये मैं इंटरव्यू क्रॉस कर लूँगा नहीं कर लूँगा, एग्ज़ाम में मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे जो है मेरे एग्जाम्स में क्या स्कोर रहेंगी, वो चीज़ें बहुत टेंशन में रहेगी। स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा लगेगा कुछ बन ही नहीं रही है बात, बट यहाँ पर ऐसा है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में काम बहुत सारा है। मिड ऑफ द वीक में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कोई डेट्स वगैरह भी आप जो है ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड मिड ऑफ द वीक में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके बॉसेज आपको देख रहे हैं कि आप बहुत गंभीरता से काम करते हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो, तो वो आपको और भी काम दे। अब यहाँ पर आपको नो बोलना आना चाहिए, इतना भी काम नहीं करना है कि लाइफ में सिर्फ काम 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 ही रह जाए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पेंडिंग वर्क्स हैं, आपके पास बहुत सारा पेंडिंग वर्क है जिसको आप यहाँ ख़त्म करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि वो पेंडिंग वर्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में थोड़े से उलझे हुए हो, कुछ काम में डिस्ट्रैक्शन आ रही है, वो काम पूरे नहीं हुए, तो यहाँ पर वो काम पूरे कर रहे हो।
एंड ऑफ द वीक में द लवर्स की एनर्जी है, कोई डिसीजन बना रहे हो, कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में। द लवर्स कार्ड के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है आप अपने काम करियर को लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर होता ना एक कि ये काम मेरे को पसंद है और इस काम में मुझे कहीं ना कहीं सक्सेस ग्रोथ मिलेगी, तो वो काम पता लगेगा आपको, अपना पर्पस पता लगेगा। जैसे मान लो कुछ लोगों को कह दिया जाता है इंजीनियर बनने के लिए, बट वो उनका मन होता है कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, बट उनके पेरेंट्स उनको इंजीनियर बना के ही मानते हैं, है ना। वो सारी ज़िंदगी इंजीनियरिंग करते तो रहते हैं, बट उनका एक वो पैशन जो साइड बाय साइड होता है ना कि मुझे ये भी करना था लाइफ में और मैं वो नहीं कर पाया सोसाइटी की वजह से या पेरेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अब वैसा नहीं होगा। यहाँ पर वो होगा जो आपका खुद का डिज़ायरेबल जॉब हो गया या डिज़ायरेबल कोई पैशन हो गया, कोई हॉबी हो गई जिसको आप अपने प्रोफेशन में बदल रहे हो और आप हैप्पी हो, खुश हो। टीम वर्क हो सकता है यहाँ पर जिसकी वजह से सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। ग्रोथ एक्सपेंशन मिल सकता है। द एस ऑफ पेंटिकल के साथ न्यू पोर्टल ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ज्वाइनिंग हो रही है नई, कोई काम नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए कोलैबोरेशन हो रहा है। एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है आपके लिए। सो अब देखते हैं आपकी तरफ और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लिब्रा 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 क्या आपके लिए और ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते में। ओके, इट डिसाइसिवनेस है, अलाइंग योर लाइफ टू रैम्बल सिंपली। तो आपको कहा जा रहा है एमलेसली, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना काम करते रहिए, आपने नहीं रुकना है, आप अपने काम में व्यस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं वो अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। देन रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिट। तो कुछ लोगों के लिए आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपको मान सम्मान मिल रहा है आपके करियर में, आपकी फैमिली में, ठीक है। देन यहाँ पर है पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। तो क्लेम इट लिब्रा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। यहाँ पर है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। सो क्लेम इट, क्योंकि ये सन आ रहा है बाहर, धीरे धीरे आपको अपनी पोटेंशियल पता लग रही है, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो क्लेम करना इसको लिब्रा। 666 लिखकर विक्ट्री को क्लेम करना। कंट्रोल, तो आपको कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल मत करो, जो मैंने अभी शायद यहाँ पर भी कहा कि बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलो, लाइफ में आगे सक्सेस जरूर मिलेगी। ये जो रीडिंग आपके लिए लिब्रा अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।